हाँ तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 11th का प्रश्नावली 7.1 और प्रश्नावली 7.1 का ये हमारे पास क्या रहेगा, पार्ट 2 रहेगा। और पार्ट 1 में हमने क्या किया था, 1 से लेकर के 5 तक के प्रश्न को हमने क्या किया था, सॉल्व किया था। ठीक है। और इस वीडियो में हम क्या करने वाले, यानी पार्ट 2 में हम क्या करने वाले हैं, 6 से लेकर के 10 तक के प्रश्न को हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। तो आइए एक एक क्वेश्चन लेते हैं और कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करते हैं। और प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि इससे पीछे जितने भी प्रश्नावली है या चैप्टर है, सभी का लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप लोग जाकर के देख सकते हैं। ठीक है। और साथ में ये भी मैं आपको बता दूं कि आपको पार्ट 1 देखने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमने क्या किया था, उसमें बेसिक चीज़ों को क्लियर किया था। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर के देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है। तो आइए हम क्या करते हैं भाई, शुरू करते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमें निम्नलिखित का मान ज्ञात करके बता देना है। बड़ा सिंपल है, कैसे ज्ञात करेंगे आइए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारे पास 96 की पावर 3 दिया गया है। इसको दो भाग में हम कैसे तोड़ सकते हैं, इसे आप ऐसे तोड़ लीजिए 96 + 6, या फिर 100 में से घटा लीजिए 4 तो भी 96। तो हम इसको क्या करते हैं, 100 में से हम क्या करते हैं, 4 को घटा लेते हैं। तो हमने घटा लिया, पावर 3 है तो पावर 3 कर दिया। क्लियर। तो यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से आपको ये पता चला कि ये ए के जगह पे है, ये बी के जगह पे है। तो यहाँ से ये पता चल गया कि ए का मान दे रखा है 100, है ना, और बी का मान दे रखा है कितना, तो 4। और वहीं पे ये जो पावर जो दे रख रहे हैं 3, ये n के जगह पे, जैसे कि a - b के पावर n है, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को हमने डिटेल से समझा दिया था, है ना। ये फॉर्मूला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आगे भी बढ़ता है, यानी फॉर्मूला लंबा भी हो जाता है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये छोटा भी हो जाता है। ठीक है। और तो ये जो पावर n देख रहे हैं, यही n का वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो n का मान हमारे पास हो जाएगा 3। हमने 3 कर दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई। अब क्या करते, इस फॉर्मूला पे हम क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। तो चलिए हम तोड़ देते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले NC 0 है तो n का मान कितना है, 3 है तो 3 लिखेंगे, C और 0 लिखेंगे। NC 0 हो गया। a के पावर n है, मतलब a है 100, तो हम क्या करेंगे, 100 के पावर n रख देंगे। तो n का मान है 3 तो 3 रखेंगे। गुने में b के पावर 0 है, b हमारे पास 4 है और 4 का मान 0 रख देंगे। हमने रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। माइनस है तो माइनस, देखो प्यारे बच्चों इस फॉर्मूला में देखना, जैसे a - b है तो पहले ये देखो ई प्लस का है, फिर माइनस का, ई माइनस का तो ई प्लस का, ई प्लस का तो ई माइनस का। मतलब आप देख रहे एक प्लस का एक माइनस का चल रहा है, लेकिन इसी बीच में अगर प्लस वाला रहता है तो ये सब प्लस में ही रहता सूत्र। ठीक है। ये सूत्र कैसे निर्माण किया जाता है, पार्ट 1 में हमने बताया था। ठीक है। अब माइनस NC 1 है, NC 1 तो n के जगह पे 3 और C तो C 1 तो 1। गुने में है a के पावर n - 1, तो a हमारे पास है 100 और पावर है n - 1, मतलब क्या हुआ, n है 3 और 3 में से 1 घटा देंगे तो 2, हमने 2 कर दिया। अब गुने में b के पावर 1 है तो b हमारे पास कितना दे रखा है, b हमारे पास 4 दे रखा है तो 4 के पावर 1 कर देंगे, हमने कर दिया। अब ये माइनस है, अब आगे चल के ये प्लस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, NC 2 है, n हमारे पास 3 है, c है 2 है NC 2 हो गया। a के पावर n - 2 है तो a हमारे पास 100 है। अब पावर में है n - 2 तो n है 3 और 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा मेरे भाई, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, तो हमने 1 कर दिया। अब गुने में b के पावर 2 है तो b हमारे पास कितना है भाई, 4 है, तो हम क्या करेंगे 4 और इसका कर देंगे वर्ग यानी स्क्वायर, हमने कर दिया। अब प्यारे बच्चों इसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला NC 3 वाला नहीं लगाएंगे, अब डायरेक्ट लगाएंगे अंतिम वाला। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों, हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यही फॉर्मूला जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो भाई आपको कैसे पता चलेगा, तो पता ऐसे चलेगा कि जब देखना कि लास्ट में अगर a के पावर 1 आ रहा है तो समझ जाना कि वहाँ पे स्टॉप करना है और अंतिम वाला इस पर हमें लगा देना है, बस उस पर पुट कर देना है। जब a के पावर जो भी मान दिया गया हो तो a के पावर अगर 1 आ जाए तो समझ जाना अब अंतिम वाले की ज़रूरत है। जब तक a के पावर 1 ना आ जाए तब तक हम सूत्र को बढ़ाते भी हैं,
जैसे ये NC3 है तब बढ़ा करके NC4 भी कर सकते हैं, बढ़ा करके क्या कर सकते हैं, NC4 भी कर सकते हैं, NC5 भी कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे सूत्र बढ़ता रहता है। ओके, तो ये आपने देख लिया। अब हम क्या करेंगे, अंतिम वाला लगा देंगे। तो माइनस का NCN मतलब 3C3, a के पावर 0 है तो a हमारे पास कितना है a हमारे पास है 100, तो हम लिखेंगे 100 इसके पावर 0। अब गुने में b के पावर n, तो b हमारे पास दिया गया 4, तो 4 के पावर n मतलब क्या है 3, तो हम पावर में 3 रख देंगे। हमने कर दिया। अब यहाँ पे मान पुट करेंगे, जैसे कि 3C0 का मान क्या होगा, है ना, यहाँ पे देख सकते हैं कि 3C0 का मान क्या होगा, 3C1 का, 3C2 का और 3C3 का मान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों ये सब मान कैसे निकलेगा, तो हमने आपको बताया था एक फॉर्मूला, क्या बताया था, NCR बराबर फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल बट्टे में r फैक्टोरियल इंटू n माइनस में r फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होता है। इसी पे जब पुट करेंगे तो निकाल सकते हैं, जैसे कि 3C0 का मान निकालना है, मतलब n के जगह पे 3 है और r के जगह पे 0 है, इस पे पुट करेंगे, आप निकाल सकते हैं आसानी से। लेकिन ऐसा अगर हम काम करते हैं तो हमें काफ़ी लंबा प्रोसेस बन जाएगा इसका, है ना, सॉल्यूशन। तो इसके लिए हमने समझाया था एक पास्कल ट्रेंगल, पार्ट 1 में ही समझा दिया था पास्कल ट्रेंगल। इस ट्रेंगल की मदद से हम मान आसानी से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम पहले मान निकाल लेते हैं। ये हो गया 0 1 2 3, यहाँ पे आया 3, मतलब ये हुआ कि 3C0 का मान ये हुआ, ये 3C1 का मान, ये 3C2 का मान हो गया, ये 3C3 का मान हो गया। क्लियर, तो सबका मान रख दिया। ये कैसे निकाला जाता है पार्ट 1 में हम बड़ा प्रेम से बता दिए थे, देख लेना जा करके, ठीक है। तो आइए हम क्या करते भाई, लिख डालते हैं। चलिए क्या करेंगे, यहाँ पे 3C0 का मान कितना है भाई, तो 3C0 का मान है 1, तो हम लिखेंगे 1 और गुने में 100 के पावर 3 है, मतलब क्या हुआ कि 100 को 3 बार गुना करो, तो 100 को 3 बार गुना करेंगे तो 1 पर 6 जीरो आ जाएगा, 2 2 4 2 6 जीरो आ गया। गुने में 4 के पावर 0 है, इसका मतलब क्या हुआ 1 आया, जी पावर 0 है इसका मतलब उसका वैल्यू 1 आ जाएगा। माइनस 3C1 है, तो 3C1 का वैल्यू है दिया गया 3, तो हम लिखेंगे 3 है ना, 3C1 3 है, ठीक है। गुने में 100 के पावर 2 है, मतलब 1 पर 4 गो जीरो, तो 4 गो जीरो रख दिया। और गुने में 4 के पावर 1 है, 4 के पावर 1 है मतलब 4 होगा, तो हमने 4 रख दिया, ठीक है। अब प्लस का है ना, तो प्लस 3C2 है, 3C2 का पावर दिया गया 3, तो हम लिखेंगे 3। अब गुने में 100 के पावर 1 है, तो हम क्या लिख सकते हैं 100, हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, गुने में 4 के पावर 2 है, मतलब 4 चौके 16 होगा। माइनस में 3C3 के पावर है 1, 3C3 का मान है 1, तो हम लिखेंगे 1 और गुने में 100 के पावर 0 है, इसका मान होगा 1, गुने में 4 के पावर 3 है, मतलब 4 गुने में 4 गुने में 4 होगा, 3 बार गुना, 4 चौके 16, 16 चौका 64, तो हम लिखेंगे 64। ये मैंने कर दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, सबको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इन सभी को गुना करेंगे तो 1 पर 2 2 4 2 6 के 0 ही रहेगा, 6 जीरो, 2 2 4 2 6 जीरो हो गया। माइनस में 4 तिहाई 12 हो जाएगा और 12 पर 3 गो जीरो हो जाएगा, 1 2 3 गो जीरो कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ये प्लस का है तो प्लस का लिखिए, अब यहाँ से गुना कर लीजिए, 16 तिहाई 48, तो हमने लिख दिया 48। अब 2 जीरो है तो 2 जीरो रख दिए। अब माइनस का कितना हो जाएगा, ये 64 है तो हम रख देंगे 64, हमने 64 कर दिया, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसमें से 1200 को आप घटा सकते हैं, और घटाने के बाद ये जोड़ करके फिर ये घटाना पड़ेगा। तो देख लेते हैं घटाने के बाद कितना आता है। सबसे पहले चलिए हम इसको घटा देते हैं। यहाँ पे 3 जीरो है तो 3 जीरो यहाँ देख लो, 3 जीरो में से 3 जीरो घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा मेरे भाई, 3 जीरो ही आएंगे, 1 2 और 3 जीरो आ गए। अब बचा 12, अब 1000 में से हम 12 को क्या करेंगे मेरे भाई, घटा देंगे, तो कितना होगा, है ना, कहीं गड़बड़ हो गया क्या, देखो 3 जीरो है, 100 के पावर 2 है, तो भाई यहाँ पे 3 जीरो तो 1 जीरो और ना होगा, 4 जीरो ना होगा, अरे भाई 4 जीरो रख दो, सॉरी हो जाता है मिस्टेक, कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 जीरो यहाँ पे रख दो, हमने कर दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, ठीक है 12 इतना आ गया,
तो हम क्या करें, 1 जीरो और बढ़ा दो, क्योंकि 4 जीरो में से घटाएंगे तो ये आ गया। अब हम क्या करते हैं मेरे भाई, घटा देते हैं। 100 में से 12 घटाएंगे तो कितना होगा, 88 होगा ना। 100 में से अगर 12 घटाएंगे तो बिल्कुल 88 होगा। तो हमने 88 कर दिया, इतना आ गया। अब प्लस में कितना आ गया, 48, 100 आ गया, माइनस में 64। इन दोनों को जोड़ लो, जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई, 4 जीरो, इधर 4 संख्या वो लिख लो, 0 0 8 4 हमने लिख दिया। अब ये 88 तो 88 जोड़ने पर इतना आया। अब माइनस के 64, घटा दो, घटा देंगे तो कितना है, 10 में से 4 गया तो कितना होगा, 6 है ना। 10 में से अगर 4 गया तो 6 हुआ। थोड़ा सा इधर से लिखते हैं ताकि एडजस्ट हो सके। तो हमारे पास 6 आ गया, हमने लिख दिया। बचा 9, 9 में से 6 गया तो 3 आ गया। अब बचा कितना, यह है 7, तो ये 7 हो गया। ये 4 8 8, ये 4, ये 8, ये 8 है ना। 88 47 36, तो 88 47 36 आ गया। ये हमारे पास आंसर निकल के आ गया। यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, 100 के पावर 2 है, मतलब क्या हुआ, 100 को 100 बार गुना करेंगे तो 1 पर 4 को जीरो आएगा, तो हमने 4 जीरो रख दिया, यहाँ पे 3 जीरो रखे थे। ठीक है, तो आपने इस प्रश्न को बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया। हाँ भाई सॉल्व कर लिया। तो आइए हम क्या करते, आगे बढ़ते हैं। अब इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। 102 के पावर 5 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं मेरे भाई कि 100 अब प्लस में 2, इसका पावर 5 हमने कर दिया। तो इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब ये समझे कि यहाँ पे a का मान कितना है, 100 है, कॉमा b का मान कितना है, तो 2 है, एवं n का मान कितना है, तो भाई n का मान यहाँ पे 5, तो हमने 5 रख दिया। अब ये फॉर्मूला पे तोड़ेंगे a प्लस बी के पावर n वाले फॉर्मूला पे। तो आइए तोड़ते हैं। a का मान कितना है मेरे भाई, तो a का मान 100 है। सबसे पहले फॉर्मूला NC0 है, तो NC0 है ना, तो हमारे पास n का मान है 5, तो 5C0 हो गया। उसके बाद a के पावर n है, तो a हमारे पास है 100, तो हम लिखेंगे 100, और इसके पावर n, तो n माने हमारे पास 5 है, n की वैल्यू तो 5 रख दिए। गुने में b के पावर 0, तो b हमारे पास 2, 2 के पावर 0 रख देंगे, प्लस है तो प्लस, NC1 है, तो n हमारे पास क्या है, n 5C1 हो जाएगा। a के पावर n माइनस 1, मतलब a हमारे पास है 100, अब n माइनस 1 मतलब 5 में से 1 जाएगा तो 4 हो जाएगा, और गुने में b के पावर 1 है, तो b हमारे पास 2 है, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 1, और उसके बाद फिर प्लस में NC1 हो गया। अब NC2 मतलब 5C2, a के पावर n माइनस 2, तो a हमारे पास है 100 है ना, 100। अब 100 इसके पावर है n माइनस 2, तो n हमारे पास 5, 5 में से 2 जाएगा तो 3 आ जाएगा, तो हमने पावर कर दिया 3 है ना। अब गुने में b के पावर 2 है, तो b हमारे पास है 2, और 2 के पावर हम क्या करेंगे, 2 कर देंगे, तो हमने 2 कर दिया। क्लियर, प्लस में फिर NC2 हो गया। अब NC3 पर चलेंगे, तो n हमारे पास 5, ये c और ये 3, NC3, a के पावर n माइनस 3, तो a हमारे पास है 100, पहले लिख लो है ना। अब पावर है n माइनस 3, n हमारे पास 5, 5 में से 3 जाएगा तो कितना होगा, 2, 5 में से 3 जाएगा तो 2, तो हमने 2 कर दिया। अब गुने में b के पावर 3 है, तो b हमारे पास कितना है, b हमारे पास दे रखा है 2, तो 2 लिखेंगे और इसके पावर 3 कर देंगे। अब प्यारे बच्चों आपको एक चीज़ तो समझना पड़ेगा। अब क्या समझना है वो मैं आपको बता देता हूँ, है ना। क्या समझना है, जो देखो यहाँ पे जैसे ये तो आ गया। अब हमने क्या बोला कि आप देख रहे हैं कि सूत्र यहीं पे ख़त्म हो गया, ये डॉट डॉट लगा है, मतलब सूत्र को बढ़ा सकते हैं। तो क्यों बढ़ाएंगे आप सूत्र को, क्योंकि देख रहे हैं हम कहे थे आपको कि जब तक a के पावर 1 ना आ जाए तब तक बढ़ाते रहना है। लेकिन यहाँ यहाँ देखिए 100 क्या a का मान है, मतलब इसका पावर 2 है, 1 तो आया नहीं, इसलिए हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो अब ये NC3 है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अगर सूत्र बढ़ाएंगे प्लस का, तो ये होगा NC4। ठीक है, अब a के पावर n माइनस 3 है, तो ये हो जाएगा a के पावर n माइनस अब 4, और b के पावर 3 है ना, तो अब हो जाएगा b के पावर 4। क्लियर, ये मैंने कर दिया। अब इस फॉर्मूला पे हम इसको तोड़ेंगे, तो आइए लिखते हैं गुने में नहीं सॉरी ये हो गया ना, प्लस में NC4, तो NC4 का मतलब ये हुआ कि n का मान है 5, c और ये 4 हो गया। अब a के पावर n माइनस 4 है, तो a हमारे पास है 100। अब देखो
n माइनस 4 है पावर में, तो n हमारे पास 5, 5 में से 4 गया तो 1, लो 1 कर दिए। अगुने में b के पावर 4, तो b हमारे पास है 2, तो 2 के पावर हम क्या करेंगे यहाँ पे 4 कर देंगे। ये हमने कर दिया। जब ये आ गया a की वैल्यू यानी a के पावर 1 आ गया, तो समझ जाओ कि अब अंतिम वाला लगा देना आप डायरेक्ट, अब सूत्र को बढ़ाने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, है ना। ये आप ध्यान रखना, अब ये अंतिम वाला लगा दो। तो अंतिम में क्या है, NCN, मतलब NCN बोले तो 5C5 होगा। उसके बाद a के पावर 0 मतलब 100 के पावर 0 हो जाएगा, और गुने में b के पावर n है तो b हमारे पास है 2, तो 2 के पावर n मतलब 2 के पावर 5, यही ना होगा। तो हमने कर दिया। अब इसका हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। ये यहाँ से सॉल्व कर लिया, अब यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। भाई आपको पता होना चाहिए 5C0 का मान क्या है, 5C1 का मान क्या है, 5C2 का मान क्या है ना। तो ये निकलेगा, आप उसके NCR वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो उसमें लंबा प्रोसेस, इसमें निकाल लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 ये वाला इस पर चलेगा, तो इस पर चलेगा तो ये हो जाएगा 5C0 का मान ये वाला हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा 5C1 का मान, ये हो जाएगा 5C2 का मान, ये हो जाएगा 5C3 का मान, ये हो जाएगा 5C4 का मान, ये हो जाएगा 5C5 का मान। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, हेलो, तो अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। 5C0 का मान 1 है तो हम लिखेंगे क्या, 1, है ना। अब गुने में 100 के पावर 5 है, मतलब क्या है कि 100 को 5 बार गुना करो, तो 5 बार गुना करेंगे तो कितने जीरो हो जाएंगे, तो 0 यानी 5 गुना 10 को जीरो हो जाएंगे ना। लिख देते हैं, 1 पर 10 जीरो हो जाएंगे, 2, है ना, 2 हो गए हैं, 2 4 हो गए हैं, 2 6 हो गए, है ना, और 2 8 हो गए, फिर 2 10 जीरो हो गए। 2 1 2 3 एक मिनट ऐसे गिनती कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 पेयर है। अब ये मैंने कर दिया, ये हो गया। अब गुने में 2 के पावर 0 मतलब 1 होगा उसका वैल्यू, है ना, ये हमने कर दिया। अब 5C1 का मान देखो भाई, 5C1 का मान कितना है, 5C1 का मान है 5, तो हम लिखेंगे 5, है ना, ये 5 है। अब गुने में 100 के पावर 4 है, इसका मतलब क्या हुआ, जीरो कितना है यहाँ पे 2, 4 दूना 8 को जीरो पड़ेगा। 100 को अगर 4 बार गुना करेंगे तो 1 पर क्या को जीरो, 8 को जीरो पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, डाल देते हैं 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। अब गुने में 2 के पावर 1 है मतलब ये 2 होगा, प्लस में अब यहाँ पे देख लो प्लस में 5C2 है, 5C2 का मान कितना है, 10 दिया गया है, तो हम लिखेंगे 10। अब गुने में 100 के पावर 3 है, मतलब क्या हुआ कि 1 पर क्या गो जीरो, 1 पर 6 गो जीरो पड़ेगा, है ना, तो 6 को जीरो डाल दिए, 2 2 4 2 6। अब गुने में 2 के पावर 2 मतलब 4 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। 5C3 है, तो 5C3 का मान कितना है, 5C3 का मान है 10, तो हम लिखेंगे 10। अब गुने में देख लीजिए 100 के पावर 2 मतलब 4 को जीरो 1 पर होगा, क्लियर, हमने कर दिया। अब गुने में 2 के पावर 3 है, तो 2 के पावर 3 का मान कितना होगा भाई, है ना, 2 के पावर 3 है, इसका मान होगा 2 दूना 4 और 4 दूना 8, ये 8 हो जाएंगे ना, 2 दूना 4 4 दूना 8, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करो, है ना, तो उसको सॉल्व करते हैं। 5C4 है, तो 5C4 का मान कितना है, 5C4 का मान 5 है, तो प्लस में 5C4 का मान 5 और गुने में, है ना, 100 के पावर 1 है मतलब 100, 5C4 5 और 100, और गुने में 2 के पावर 4 है, मतलब कितना हुआ, 2 को 4 बार गुना करो, है ना, यही ना, 2 को 4, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16, है ना, तो 16 कर देते हैं, गुने में 16, ये हो गया 16। अब प्लस में हम क्या करेंगे, 5C5, तो 5C5 का मान दिया गया 1, तो हम लिखेंगे 1, और गुने में 100 के पावर 0 इसका मान होगा 1, और गुने में 2 के पावर 5 है, इसका मान होगा 25। हमने सॉरी घोर अपराध, 2 के पावर 5 मतलब 2 को कितना बार गुना करना है, 5 बार गुना करना है, तब 32 गुना 64 ही होगा हमको लगता है। 2 कितना बार गुना करना है, 5 बार, 2 2 4 5 हो गया, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 और 16 दूना 32, 2 दूना 4
4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 हुआ ना। तो 32 कर देते हैं। हमने यहाँ पे क्या कर दिया 32, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी 32 हो गया। ये हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, चलिए अब लिखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। लिखेंगे क्या, यहाँ पे जितना है ये पूरा से गुना करेंगे तो उतना ही हो जाएगा। 1 पर क्या को 0, 1 पर हो जाएगा 10 को, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 को 0, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 हमने कर दिया। अब प्लस में ये हमारे पास क्या है 5 पर, 5 दूना 10, तो 10 लिख लो। और इस पर क्या को 0, 2 2 4 2 6 2 8, 8 को 0, 2 2 4 2 6 2 8, मतलब टोटल 9 जीरो होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है हमने कर दिया। प्लस का है तो प्लस का। अब इधर देखो 10 से इसमें गुना करो, 10 चौक 40, तो ये हुआ 40। अब 40 पर ही सब जीरो रख दो, 2 2 4 2 6 को 0, 2 2 4 2 6 0, है ना, हमने कर दिया। अब क्या करेंगे, प्लस में 10 से इन सभी में गुना करो तो 8 दाही 80, 80 हो गया। अब 2 2 4 4 को 0 रख दो, 2 2 4 को 0 हमने कर दिया। अब क्या करेंगे, इसको प्लस में इसको जोड़ लो। क्या दिया गया हमारे पास, तो 16 पंचे 80 हो जाएगा, तो हमने कर दिया 80, है ना, 16 पंचे 80, 80 पर क्या को 2 को 0 हो जाएगा, तो हमने 2 को 0 रख दिया, 2 0, है ना। अब फिर हो जाएगा क्या, प्लस में 32 प्लस में 32, तो आइए हम क्या करते हैं, प्लस में 32 कर देते हैं, प्लस में 32, ये मैंने कर दिया। अब क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ देंगे। तो चलिए हम जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ेंगे, इस साइड हम जोड़ते हैं। कहाँ पे जोड़ लें, पीछे जोड़ लें, नहीं तो ऐसे नहीं, ऐसे नहीं काम चलेगा। हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करो। अब इसको क्या करते हैं, पहुंचा देते हैं रामघाट। तू इधर आओ पहले, तब तक थोड़ी देर के लिए इधर रहो। ये मैंने कर दिया। अब थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, इसी पे जोड़ेंगे। ये हो गया। चलो 1 पर 10 को 0 है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो हम लिख लेते हैं पहले 1 पर 10 को 0 ना, नहीं तो छोटा से शुरू करते हैं। पहले है 32, तो हम लिखेंगे क्या 32, हमने 32 लिख दिया। उसके बाद क्या है 8 पर 3 को 0, तो 1 0 2 0, है ना, और ये रहा 3 0 और ये रहा 8, हमने कर दिया। उसके बाद क्या है 8 पर क्या 2 2 4 1 5, है ना, 8 पर 5 को 0 है, तो 1 2 3 4 5 और ये रहा 8, है ना, 2 2 4 5 को कर दिया। फिर 40 है, यानी 4 पर क्या को 0, 2 2 4 2 6 7 को 0 है, तो 1 0 2 0 3 4 5 6 और ये रहा 7 को 0, और उसके बाद 4 है तो 4 लिख दो। अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, इन सभी को जोड़ो। 1 पर क्या को 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को 0 है, तो लो 1 0 2 3 4 5 6 7 8 और ये रहा 9 उसके बाद 1, 9 को 0, ये मैंने कर दिया। अब क्या को 0 है, 10 को 0 है, तो 10 को 0 वाला लिख दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 उसके बाद 1, सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, अब ये होगा 0, फिर ये हो गया 8, फिर हो गया 0, फिर हो गया ये 8, फिर हो गया 0, फिर हो गया ये 4, फिर हो गया 0, फिर हो गया 1 1, इतना आया है ना, मतलब 11 0 40 80 80 32, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो सबको हम जोड़ के लाएं तो 11 0 40, 11 0 40, है ना, 80 80, तो हम लिख देते हैं 80 80 और 32। लो ये हमारे पास आंसर आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई। तो आपने इसको सॉल्व कर लिया, तो भाई आपने ये तो समझ लिया ना, चलो बहुत अच्छा। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते चलना। आइए हम क्या करते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं और उसको हम क्या करते हैं भाई, सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को, प्रश्न क्रमांक 8 को हम क्या करते हैं भाई, सॉल्व करते हैं। हेलो हेलो, हाँ ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 8 क्या कहता है, 101 की पावर 4 है, कोई दिक्कत नहीं है।
इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 100 और प्लस में 1 और इसके पावर 4 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, हमने 4 कर दिया। तो आइए हम क्या करते हैं, तोड़ देते हैं इस पर। हाँ, द्विपद प्रमेय से तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, द्विपद प्रमेय से चलिए फॉर्मूला हम लगा देते हैं। इसमें आपको क्या पता चला, इसमें पता चला कि ए का मान कितना दिया गया 100, कॉमा बी का मान कितना दे गया 1 और कॉमा एन का मान कितना दे रखा है 4। ठीक है, आप पुट करते हैं, ये हमारे पास फॉर्मूला एन सी 0, तो एन का मान 4 है तो 4 सी और 0 हो गया। ए के पावर एन, तो ए हमारे पास है 100 और इसके पावर एन मतलब पावर हो गया 4 और गुने में बी के पावर 0, तो बी हमारे पास है 1 और इसके पावर 0, हमने 0 कर दिया। अब हम क्या करेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। एन सी 1, तो एन हमारे पास कितना है, एन हमारे पास 4 है तो 4C1 तो 1 लिखेंगे। अब गुने में ए के पावर n-1, तो ए हमारे पास कितना दे रखा है, ए हमारे पास है 100। ठीक है, 100 और उसके बाद हम क्या करेंगे, पावर में n-1, तो यानी n हमारे पास 4, 4 में से 1 जाएगा तो 3। अब गुने में b के पावर 1, तो b हमारे पास है 1 और 1 के पावर हम क्या कर देंगे 1, हमने कर दिया। प्लस में NC2 है, NC2 मतलब क्या होगा, n का वैल्यू 4 C और 2 हो गया, a की वैल्यू n-2 है, a की वैल्यू क्या है n-2 है ना। तो a हमारे पास कितना है, a हमारे पास है 100। अब इसके पावर कितना हो जाएगा, n हमारे पास 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2 और गुने में b के पावर 2, तो b हमारे पास है 1 और 1 के पावर हो जाएगा 2, हमने 2 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब प्लस में हम क्या करेंगे, जैसे कि NC2 था, अब NC3 पे चलेंगे, तो NC3 मतलब 4C3 हो जाएगा। अब a के पावर n-2, तो a हमारे पास है 100, अब पावर में रखेंगे n-3 है, n है 4, 4 में से 3 जाएगा तो 1 हो जाएगा 1 और गुने में b के पावर 3, तो b है 1, 1 के पावर 3 रख देंगे। क्लियर, हमने कर दिया। अब यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ से बस 1 आ गया ना a के पावर, अब अंतिम वाला लगा दो NCN, तो प्लस में हम लगाएंगे NCN, तो n 4 है, c ये भी 4, a के पावर 0, तो a हमारे पास 100 है, 100 के पावर 0 और गुने में b के पावर n मतलब 1 के पावर n हमारे पास 4, हमने कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब चलो हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 4C0 का मान कितना होगा, तो 0 1 2 3 4 यहाँ से है, यानी 4C0 ना, 4C0 का मान होगा भाई यहाँ पे 1, ये 4C1 का मान, ये 4C2 का मान, ये 4C0 4C1 4C2 4C3 का मान और ये 4C4 का मान। क्लियर, ये सब मान हम निकालना सिखा दिए हैं पास्कल ट्रायंगल में। ठीक है, पार्ट 1 में देख लेना। अब हम क्या करेंगे, मान रखेंगे, 4C0 का मान कितना है 1 है, तो हम लिखेंगे 1 गुने में 100 के पावर 4 है, मतलब 1 पर कितना 8 गो 0 है ना, यानी 100 को 4 बार गुना करेंगे तो 8 गुना 0 आएगा, तो 2 2 4 2 6 2 8 गो 0 गुने में 1 के पावर 0 है मतलब 1 आएगा। प्लस में 4C1 का मान कितना है 4, तो हम लिखेंगे 4 और गुने में 100 के पावर 3 है, तो कितना होगा 2 2 4 2 6 गो 0 होगा। ठीक है, 2 2 4 6, ठीक है। गुने में 1 के पावर 1, तो हमारे पास 1 आएगा। अब प्लस में 4C2 का मान कितना है, 4C2 का मान 6 है, तो 6 लिखेंगे। गुने में 100 के पावर 2 है, तो कितना होगा 100 के पावर 2, तो मतलब ये हो जाएगा 10,000, यानी 1 पर 4 गो 0। गुने में 1 का पावर 2 है तो 1 ही होगा। प्लस में 4C3 का मान कितना है, 4C3 का मान 4 है, और गुने में ये हो जाएगा 100 और गुने में ये हो जाएगा 1 के पावर 3, यानी 1 को 3 बार गुना करेंगे तो 1 होगा। अब प्लस में 4C4 का मान कितना 1, तो 1 लिखेंगे। गुने में 100 के पावर 1 है तो 100 होगा और गुने में 1 के पावर 4 है तो 1 होगा। हमने कर दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख देते हैं, ये हमारे पास जो है वही हो जाएगा। 1 पर क्या गो 0, 2 2 4 2 6 2 8 गो 0, 2 2 4 2 6 2 8 गो 0, 2 2 4 2 6 2 8 गो 0 हो गया। अब प्लस में 4 पर 4 है तो 4, 2 2 4 2 6 गो 0, 2 2 4 2 6 गो 0 हो गया।
अब प्लस में 6 पर कितना होगा, 6 पर क्या, 2 2 4 को 0, 2 2 4 को 0। अब प्लस में 4 है तो 4, अब यहाँ पे 2 को 0 रख दो। अब प्लस में सब में गुना करेंगे तो ये 100 आ जाएंगे। सबको जोड़ दो, है ना, तो जोड़ देते, क्या दिक्कत है। सबसे पहले छोटा आइए जोड़ते हैं, यहीं पे जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते, ये 100, ये हमारे पास 400, ये हमारे पास कितना है, 1 0 2 0 3 0 4 0, 4 0 है, ये 6 है ना, 4 0, ये 2 2 4 2 6 0 है, तो 2 2 4 2 6 0, उसके बाद 4 तो 4 लिखो। उसके बाद यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8 को 0 है, 2 2 4 2 6 2 8 और उसके बाद 1 जोड़ दो। अब डबल 0 हो जाएंगे, उसके बाद 4 1 5 हो जाएंगे, उसके बाद 0 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, यानी 10 40 60, 10 40 60 5 डबल 0 है ना, 400 है ना। देख लेते हैं यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं ना की है। 4C3 का मान कितना है, 4C3 का मान 4 है, ठीक है। अब 4C4 का मान कितना है, नहीं ठीक है, 4C3 का मान 4C4 का मान 1 है, 4C4 का मान 1 हमने रख दिया है। अच्छा, एक चीज़ हम छोड़ रहे हैं क्या, हमको लग रहा है ऐसा एक पॉइंट हम छोड़ रहे हैं, क्या क्या छोड़ रहे हैं, देखना पड़ेगा। 100 के पावर 1 यहाँ पे डाले हैं, 4C4 है, हाँ यहाँ पे हमने मिस्टेक किया है। 4C4 है तो n के पावर 0 होता है ना, अंत में देखो 4C4 a के पावर 0, तो a के पावर 0 रखो गुने में, यहाँ पे b के पावर n, तो b के पावर n रख दिए, तो 0 रख दिए, तो इसका मान कितना आएगा भाई, इसका मान आएगा 1, तो ये 1 आएगा। इन सभी में गुना करेंगे 1 1 से, तो 1 ही होगा, तो इस 0 को मिटा दो। हमने 0 को मिटा दिया तो हमारे पास 1 आएगा, है ना। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको मिटा दो पहले, ऊपर वाले को 1 है, 1 जोड़ो, अब उसमें 1 जोड़ेंगे तो ये आएगा नीचे 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1, ये 0, ये हो जाएगा 4, इसको मिटाओ तो ये हो जाएगा हमारे पास नीचे क्या हो जाएगा 4, ये 1 सॉरी लिख देता हूँ, ये 1, ये 0, ये हो जाएगा 4, फिर ये 0, इस तरीके से आएगा, है ना। तो ये हमारे पास आंसर आएगा। छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, कोई बात नहीं, मैथ जो होता है मिस्टेक का चीज़ है, थोड़ा सा मिस्टेक पूरा कहानी घप हो जाता है। हम लिख देंगे यहाँ पे 10, यहाँ पे 40, यहाँ पे 60, यहाँ पे 40 और यहाँ पे 1, 10 40 60 40 1, यही तो आंसर हो गया ना हमारे पास, है ना। तो ये आंसर निकल के आ गया, राइट। तो आपने इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया। चलिए अब हम क्या करते हैं, 8वां हो गया, अब हम क्या करते हैं 9वां प्रश्न सॉल्व करते हैं। 9वां ये है, तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं क्या, 100 में से घटा दो 1, है ना, तो हमारे पास 99 आ जाएंगे ना। 100 में से अगर 1 घटा देंगे तो 99, इसके पावर 5 है तो 5। अब इसमें सूत्र कौन सा लगेगा, a माइनस बी के पावर n, तो प्लस वाला है तब माइनस वाला लगा देंगे, तो माइनस तो पहला होता है प्लस और ये हो जाएगा माइनस का, हम सूत्रों में लगा देते हैं, ये हो जाएगा माइनस का, ये माइनस तो ये प्लस, ये प्लस तो ये माइनस, ये माइनस तो ये वाला हो जाएगा प्लस का। क्लियर, आगे जो भी आएगा। चलिए हम देखते हैं, लगा दे भाई, लगा दो आग पानी में। a के पावर 10 है, इतना याद रखना, nc 0 है मतलब 5c 0, अब हो जाएगा हमारे पास 100, 100 के पावर n मतलब ये हो जाएगा 5 और गुने में b के पावर होता है 0, तो यानी 1 के मान हो जाएगा 0 और उसके बाद ये प्लस का तो आगे आएगा माइनस का, nc 1 है मतलब 5c 1 हो जाएगा और गुने में a के पावर n माइनस 1, तो a हमारे पास है 100, 100 में से घटा देंगे कितना n माइनस 1, तो n हमारे पास है 5, 5 में से 1 जाएगा तो 4 हो जाएगा और गुने में b के पावर 1 है, तो b हमारे पास 1 है तो 1 के पावर 1 आ जाएगा। ठीक है, हमने कर दिया।
फिर ये माइनस का तो आगे आएगा प्लस का, अब हो जाएगा क्या, NC1 हो जाएगा NC2 मतलब 5C2 हो जाएगा। अब a के पावर n-2 मतलब 100 के पावर हो जाएगा n-2 मतलब 5 में से 2 जाएगा तो कितना 3 हो जाएगा, गुने में b के पावर 2 तो b हमारे पास कितना है 1 हो जाएगा b। अब b के पावर 2 लगा दो। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये प्लस का तो अब सूत्र आगे आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस वाला है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं आगे, ये मैंने कर दिया गुने, अब माइनस के 5C2 हो गया 5C3 a के पावर है n-3 तो a हमारे पास 100 है, अब पावर n-3 तो n हमारे पास 5 में से 3 जाएगा तो 2, गुने में b के पावर 3 है तो b हमारे पास 1 है तो 1 के पावर क्या करेंगे 3 रखेंगे तो 3 हो गया। ई माइनस का तो अब जो भी आगे आएगा प्लस का आएगा तो हम प्लस का रख देंगे, 5C3 है, आगे सूत्र और बढ़ा सकते हो 5C4 कर दो आप, 5C4 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, a के पावर हो जाएगा n-3 था तो n-4 हो जाएगा तो a हमारे पास 100 है और इसके पावर क्या हो जाएगा n हमारे पास 5 में से 4 जाएगा तो 1 आ जाएगा, और गुने में b के पावर हो जाएगा 4 तो b का मान कितना है भाई, है ना, तो b का मान 1 है तो 1 का मान 4 कर दो, ये दिख रही है यहाँ तक। हाँ, अब इसके बाद ये आ गया, अब ये अंतिम वाला पे लगा दो, तो प्लस में क्या करेंगे मेरे भाई, प्लस में वो वाला लगा दो NCN मतलब 5C5 और a के पावर 0 मतलब 100 के पावर 0 और गुने में b के पावर 5, b के पावर n मतलब b के पावर 5 यानी a के पावर 5 हो गया। अब इसको तोड़ो, अब बताओ 5C0 का मान क्या है, ये 5C0 का मान है, याद रखना 5C0 का मान, ये 5C1 का मान, सॉरी 5C1 का मान, यह 5C2 का मान, यह 5C3 का मान, यह 5C4 का मान, यह 5C5 का मान, ठीक है। 5C0 का मान है 1, हमने लिखा 1, गुने में 100 पे 5 पावर है मतलब 1 पर क्या 10 को 0 पड़ेगा, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 हो गया। अब गुने में 1 की पावर 0 है मतलब 1 होगा, माइनस 5C1 का मान है 5 तो हम लिखेंगे 5 और गुने में 100 के पावर कितना 4 है, पावर तो 8 होगा, 1 पर 4 को 0 हो जाएगा, 8 को 0 सॉरी 2 2 4 2 6 2 8 को 0 होगा, ठीक है। गुने में यानी 100 को 4 और गुना करेंगे तो इतना आएगा, गुने में 1 के पावर 1 है तो 1 होगा, प्लस में 5C2 का मान कितना है, 5C2 का मान है 10 तो हम लिखेंगे 10। अब गुने में 100 के पावर 3 है तो हम क्या लिख सकते हैं, 100 के पावर 3 है तो 100 मतलब 100 को 3 बार गुना करेंगे तो 1 पर क्या को 0, 6 को 0, 2 2 4 2 6 को 0 और गुने में 1 का स्क्वायर तो यानी 1 होगा, माइनस 5C3 है, 5C3 का मान कितना है 10 तो हम लिखेंगे 10, गुने में 100 का स्क्वायर मतलब 10,000 होगा, 4 को 0 1 पर, और गुने में 1 के पावर 3 है तो 1 हो जाएगा। अब उसके बाद दे रखा है क्या प्लस, तो हम लिखेंगे प्लस 5C4 है, 5C4 का मान कितना है 5 है तो 5 लिखेंगे और गुने में 100 के पावर 1 है मतलब 100 होगा, अब गुने में 1 के पावर 4 है तो 1 होगा, अब गुने नहीं प्लस में दिया 5C5 का मान है 1 तो हम लिखेंगे 1, गुने में 100 के पावर 0 मतलब 1 और गुने 1 के पावर 5 है मतलब 1 ही होगा, 1 के पावर 5 मतलब 1 को 5 बार गुना करेंगे तो 1 के ना होगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं ऐसे, इस सब को गुना करेंगे तो 1 पर 10 को 0, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 हो गया। अब इधर माइनस का देख लेते हैं, माइनस प्लस शायद हमने लगाया नहीं है, एक देख लो यहाँ पे, एक प्लस का, यहाँ पे एक प्लस का तो ये माइनस का, ई माइनस का तो ई प्लस का, ई प्लस का तो ई माइनस का, ई माइनस का तो ई प्लस का, ई प्लस का तो आगे माइनस का, तो ई वाला माइनस का होगा क्योंकि माइनस वाला सूत्र लगा, इस पर ध्यान नहीं दिए, माइनस का होगा तो हम ये यहाँ पे लगा दिया अब माइनस का, चलो ये माइनस का होगा। अब ये माइनस का तो लास्ट में यहाँ पे है ना, ये माइनस का हो जाएगा, लास्ट में ये वाला है, सॉरी ये है, ये वाला माइनस का होगा, वो तो प्लसे का रहेगा तो प्लस कर दो,
और ये रहेगा माइनस का, तो ये हो गया माइनस का, ठीक है, नहीं तो घोर अपराध हो जाता है, ठीक है, हमने कर दिया। अब ये हो गया माइनस के 5 से 1 में गुना करेंगे तो 5, अब क्या को जीरो, 2 2 4 2 6 2 8 को जीरो, 2 2 4 6 8 को जीरो। अब प्लस के गुना कर दो, 10 से सभी में गुना करेंगे, 2 2 4 2 6, मतलब 1 पर 2 2 4 2 6 एक 7 को जीरो हो गया, है ना। अब हम क्या करेंगे, अब माइनस का 10 है तो 10 10 पर गुना रख दो, 2 2 4 को जीरो, 2 2 4 को जीरो। अब प्लस का, माइनस के बाद प्लस होता है, प्लस का 5 पर जीरो, 5 पर 2 को जीरो, और माइनस का इस सब में गुना करेंगे तो 1 आएगा। हमने सब रख दिया, इसमें से इसको घटा दो, फिर ये जोड़ दो, फिर घटा दो, फिर ये जोड़ दो, कितना आएगा। तो पहले आप क्या करो, जोड़ने वालों को एक साथ जोड़ दो, है ना, और घटाने वालों को एक साथ घटा दो। तो पहले जोड़ जो है उसको जोड़ लेते हैं, एक ये है जोड़ में, एक ये है जोड़ में, और एक ये है जोड़ में, तो जोड़ वाला एक साथ। तो हम क्या करते हैं, सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा, पहले देख लो, 2 2 4 2 6 एक 7 को जीरो है ना, इधरो जीरो है, 2 को जीरो इधर, तो पहले बेस से जोड़ो, 2 को जीरो, तो हम लिखेंगे 2 को जीरो पहले लिख लेते हैं। 5 है तो हमने लिख दिया 5, ये जोड़ हो रहा है देखो डायरेक्ट। अब ये हो गया, अब उसके बाद 3 तक तो आ गया, 3 को जीरो तक आ गया, यहाँ तक 3 को जीरो यहाँ तक जुड़ा गया, ठीक है। उसके बाद बच गया 1 2 3 4 को जीरो, तो हम लिखते हैं 1 2 3 4 को जीरो। उसके बाद 1 है तो हम लिख देंगे 1, हमने लिख दिया। अब इधर से गिनती करो, 1 2 3, है ना, 1 2 3 4 को जीरो, और ये रहा 1 के स्थान पे, तो इधर बच गया 0 0 और ये 1, हमने जोड़ दिया इसको। आप ऐसे जोड़ सकते हैं, माइनस ये और माइनस ये, इन सबको एक साथ जोड़ लो। अब माइनस ये, तो माइनस माइनस यानी जब समान चिन्ह हो तो संख्या ऐड होता है। पहले 1 दिया गया तो आप क्या करो, 1 लिख दो, हमने 1 लिख दिया। उसके बाद क्या बचा, इसका ये ख़त्म, इसका ये ख़त्म, क्लियर, हाँ ख़त्म। उसके बाद बच गया 2 2 4 को जीरो, तो 2, है ना, 2 2 4 को जीरो, तो यहाँ पे लिखो 2 2 4 को जीरो, और उसका 1 यहाँ तक आ गया, तो ये लिख दो, इसमें 2 2 4 5 को जीरो लिख दो, 1 2 3 4 5 को जीरो, 2 2 4 1 5 को जीरो। अभी बच गया इधर 2 को जीरो और यहाँ 5, है ना। हमने इसको क्या किया भाई, जोड़ दिया। अच्छा सॉरी, 0 0 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5, तो यहाँ पे 1 रखो, 5वां स्थान पे 1 रख दो भाई, है ना। 2 2 4 2 2 4 और 1 5, 2 2 4 और 1 5 हमने कर दिया। तो 2 2 4 1 5 वहाँ पे कर दिया, यहाँ पे 0 रख दो, ये हमारे पास आ गया। अब इसको इसमें से घटा दो, तो जब घटा देंगे तो कितना आएगा हमारे पास, देखो भाई घटाएंगे तो 10 में से 1 जाएगा, तो कितना होगा हमारे पास, 9 होगा। अभी बचा कितना, 9, 9 में से 0 घटाएंगे तो कितना होगा, 9 होगा, हमने 9 घटा दिया। अभी बचा कितना, 5 था पहले से, 1 हासिल दिए होंगे ना, तो ये बचा 4, है ना। तो 4 में से, अरे कुछ गड़बड़, हाँ 4 में से अब क्या करेंगे भाई, ये 0 घटाएंगे ना, तो कितना आएगा हमारे पास, 4 आएगा, हमने 4 कर दिया, है ना। अब बचा ये वाला 0, 0 में से 0 जाएगा तो 0 ही होगा, है ना। तो 2 को 0 लिख दो पहले, है ना, फिर उसके बाद ये 2 को 0 कहानी ख़त्म, इधर आगे आएगा। ऐसा करो नीचे लिख दे, भूल जाते हैं, सही रहेगा। इसके नीचे लिखेंगे तो 1, उसके बाद क्या हो, 2 2 4 को 0, तो 2 2 2 4 को 0 हो गया 2 2 4 को, उसके बाद 1 है तो 1 लिखो, उसके बाद 2 को 0 है तो 2 को 0 लिख दो, उसके बाद 5 है तो 5 लिख दो। अब घटा दो, चलो 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 9, ये बचा 9, 9 में से 0 जाएगा तो 9, 5 ये बचा 4, 4 में से 0 जाएगा तो 4, 0 में से जाएगा तो 0, 0 में से 0 जाएगा तो 0, 0 है, 0 में से 1 घटाएंगे नहीं, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9, ये बचा 9, ये बचा 9, है ना। तो 9 और 9 में से 0 जाएगा तो 9 हो जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे भाई, ये बचा
जीरो, जीरो में से जीरो जाएगा तो जीरो। अब ये बचा 10 है ना, तो 10 में से अगर हम 5 घटाएंगे तो 5 होगा। अब ये बच गया 9। ठीक है, इतना आ गया। कितना आ गया? 95 0 99 00 499। 95 0 99 और 00 499। तो ये हमारे पास क्या आ गया? आंसर आ गया। तो यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे लिख देते हैं 99 4 00 9 9, उसके बाद 0 5 और 9, ये हमारे पास है 95 0 99 00 409। ये आंसर आ गया। अब हम इसको मिटा देते हैं। देखो ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। चलिए आंसर आ गया ना। अब हम क्या करते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 क्या कहता है? द्विपद प्रमेय का प्रयोग करते हुए बताइए कि कौन सी संख्या बड़ी है। 1.1 के पावर 10,000 या फिर 1,000, कौन बड़ी है? दिखने से ही पता चल रहा है भाई ये 1.1 के पावर 10,000 है, आई केवल 1,000 है। बड़ा तो यही होगा ना। इसको तोड़ करके देख लो, 1,000 में और इसमें कौन बड़ा है ये बताना है। तो ये 1.1 के पावर कितना है? 1 पर 4 गो जीरो है। 1 पर कितना है? 2 2 4 गो जीरो है ना, मतलब 10,000 है। तो इसको तोड़ोगे तो क्या लिखोगे? इसको लिख सकते हो 1 और प्लस में 0.1, यही ना लिख सकते हो। और इसके पावर 1 है तो 1 मतलब ये रह गया। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब इसको हम पता है, फॉर्मूला हम बताए थे कि a प्लस बी के पावर n का, इसी पे तोड़ोगे ना। तो जब इसको हम तोड़ेंगे तो क्या होता है? NC0 मतलब 1C0 हो गया। अब गुने में a के पावर क्या होता है? n होता है, मतलब a हमारे पास 1 है, 1 के पावर n मतलब 1 हो गया। इस बीच में कुछ छूटा नहीं ना है? अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, 10,000 तो यहाँ पे 1 अलग कर दिए, 10,000 रखो भाई, 10,000। तो इसके पावर कितना हो जाएगा भाई? 10,000 है ना। तो यहाँ पे ऐसे करो, NCN होता है ना, क्या होता है? सॉरी, सूत्र होता है NC0। NC0 तो n हमारे पास है 10,000, तो 10,000 रख दो, 2 2 4 10 NCN, सॉरी NC1 या NC0, 0 से स्टार्ट होता है। तो NC0 सूत्र है। ठीक है, n के जगह पे ये रख दिए 0, और उसके बाद गुण a के पावर n होता है, मतलब a है 1 और इसके पावर n मतलब ये हो जाएगा कितना? 10,000। और गुने में b के पावर होता है 0, तो b हमारे पास क्या? 0.1 है और इसके पावर हो जाएगा 0। फिर प्लस में NC0 हो गया। अब NC1 तो n के जगह पे आप जानवे करते हैं कितना दिया गया है? n के जगह पे 1 यानी 10,000 C NC1 तो 1, और गुने में b के पावर क्या होता है? यहाँ a के पावर होता है n-1, तो a हमारे पास a देख रहे हैं 1 है तो 1 लिखेंगे, और इसके पावर क्या रखेंगे? n-1 मतलब 10,000 में से 1 घटा देंगे। तो 10,000 में से 1 घटा देंगे तो कितना होगा मेरे भाई? 10,000 में से 1 अगर घटा देंगे तो 999 हो जाएगा, 9,999, सॉरी इतना आएगा। और गुने में b के पावर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो b हमारे पास 0.1 है, तो 0.1 और इसके पावर हम क्या कर देंगे? 1 कर देंगे, है ना। ये तो ऐसा तो भाई ये तो चलता रहेगा, है ना, काफ़ी लंबा हो जाएगा। और इतने में ही देखोगे तो हमारा संख्या जो है ना 1,000 से बड़ा निकल के आएगा। जैसे देख लो, ये हम देख रहे 10,000 C0 का मान, अगर इसको फैक्ट करोगे NCR फॉर्मूला पे, है ना, तो ये 1 आएगा। नीचे 0 है तो उसका मान 1 ही होता है। गुने में 1 को अगर 10,000 बार गुना करोगे तो 1 ही आएगा। गुने में 0.1 के पावर 0 है तो उसका मान क्या होता है? 1 ही होगा। प्लस में 10,000 C1 का वैल्यू कितना होता है भाई? 10,000 होता है, इस बात को ध्यान रखना, है ना। 10,000, 2 2 4, ठीक है, 10,000। ओके, मैंने कर दिया। अब 1 को 9,999 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा भाई? 1 ही आएगा। तो गुना में 1 ही लिख सकते हैं, है ना। गुने में 0.1 के पावर 1 है, 0.1 ही होगा, है ना, प्लस के डॉट डॉट डॉट। तो यहीं पे देखोगे तो बड़ा हो गया, 10,000 से ये बड़ा हो गया कि नहीं? 10,000 ये 1 से गुना करेंगे तो 1 और 10,000 में जोड़ देंगे, 10,000 एक ऐसी नज़र आ रहा है तो उससे बड़ा हो गया ना।
तो हम कह सकते हैं कि 1.1 के पावर 10,000 जो है ना, 10,000 जो है वो बड़ा है किससे? तो 1,000 से। 10,000 नहीं, सॉरी 1,000 है, हम 10,000 बोल रहे थे, 1,000 से क्या है? बड़ा है। तो ये हमारे पास आंसर निकल गया। ये मुझ जिधर घुमा रहा था उधर की संख्या बड़ी होती है, ठीक है। तो आपने इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया। ये हमारे पास पार्ट 2 है। अब हम पार्ट 3 भी लेके आएंगे। पार्ट 3 में क्या रहेगा, 11 से लेकर 14 तक के प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो, हाँ प्यारे बच्चों एक चीज़ बता दूं कि ये तो नई वाली बुक से हम पढ़ा रहे हैं, यही सारे के सारे 8.1 में मिलेंगे अगर पुरानी वाली बुक से पढ़ रहे होंगे। प्यारे बच्चों नई वाली बुक में 8.2 के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं वो नई वाली बुक में नहीं रखे हैं, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। चलो ओके बाय।